तो यहाँ हमें केवल एक अमीन नहीं बनाया जा रहा है, हमें यहाँ पे एक लैंड सर्वेयर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। कि फूल तो बहुत है, मुझे गुलाब पसंद है। फूल तो बहुत है, मुझे गुलाब पसंद है। शिक्षक अमीन के पढ़ाने वाले शिक्षक तो बहुत है, लेकिन मुझे रंजीत सर का अलग अंदाज बहुत पसंद है। पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ती जा रही है। लोग कठिन से कठिन पढ़ाई यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से आसानी से कर दे रहे हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अमीन की पढ़ाई के बारे में। जी हाँ, वही अमीन जो कि जो आप अपने गांवों में देखते हैं, जो जमीन से जुड़े कार्यों को करता है, जमीन से जुड़े जितने भी परेशानियां लोगों को सामना करना पड़ती है, वो सभी समस्याओं का समाधान निकालता है वही अमीन। आखिर लोग अमीन बनते कैसे हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती है, ये सभी बातें आज हम इस जंगल में जानने वाले हैं। आखिर इस जंगल में कैसे जानेंगे, तो बता दें कि इस जंगल में जो है अमीनों की फैक्ट्री खोली गई है। एक तरह से जो है रंजीत कुमार जो है एक यूट्यूबर रह चुके हैं, और यूट्यूबर रह चुके हैं जिनके यूट्यूब पर जो है 17 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, और कई लोग बहुत दूर दूर से इनके साथ जुड़े हुए हैं। एक तरफ से आप देख रहे हैं कि जंगलों के बीचों बीच जो है पूरी तरफ जो है घंघोर जंगल है, और जंगलों के बीच में जो है स्टूडेंट्स की एक तरह से फैक्ट्री खोली हुई है। पाठशाला जिस तरीके से पहले लोग पढ़ाई करते थे, उस तरीके से जो है यहाँ पर अमीन की पढ़ाई चल रही है। तो अमीन की पढ़ाई तो YouTube के माध्यम से चलती ही है, लेकिन आज जो दिन है वो प्रैक्टिकल का दिन है। तो यहाँ पर रंजीत सर हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हजारीबाग अपडेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अमीन कौन बन सकते हैं। देखिए, अमीन जो है ना, हर कोई बन सकता है, ठीक है। और अमीन बनने से केवल ये नहीं है कि आप इससे रोजगार पा सकते हैं, बल्कि आप अपना संपत्ति, अपना जायदाद को भी बचा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, सबका कुछ न कुछ इतिहास रहा है, कहीं ना कहीं कुछ खरोच रहा है, उसको इन लोग मिटाना चाहते हैं। कुछ लोग रोजगार के मकसद से भी आए हुए हैं कि भाई अमीन का कोर्स करेंगे तो हमको रोजगार मिलेगा। और इस तरह से जो है हम यही कार्यक्रम चला रहे हैं, और लगभग 5 साल से चला रहे हैं। काफी लोगों को, हजारों लोगों का जो है हम यहाँ पर प्रशिक्षण देने का काम किया है, कर रहे हैं और करेंगे भी। अच्छा, दूसरी बात ये जानना चाहेंगे कि अमीन बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है। देखिए, अमीन बनने के लिए अगर आप 8वां भी पास हैं तो भी आपको ट्रेनिंग हो जाएगा। इसमें एक बेसिक मैथ का कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। अगर बेसिक मैथ है स्पष्ट, तो अगर आप कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है हमारे कोर्स में, तो ज्वाइन करके अमीन का ट्रेनिंग ले सकता है और अच्छा अमीन बन सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, बस बेसिक नॉलेज उसके पास होना चाहिए मैथमेटिक्स का, और पढ़ने लिखना आना चाहिए, जोड़ घटा गुना भाग ये सब आना चाहिए। बाकी बात हो जाता है। बाकी बात थोड़ा अभी हम इंजीनियरिंग लेवल तक का भी बता रहे हैं। टोटल स्टेशन हम पीछे देख रहे हैं बोला, तो इसको भी बता रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा एडवांस जो है आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि आप कम से कम 12th अगर पास हैं तो बेहतर है, और साइंस बैकग्राउंड से है तो और भी बेहतर है। ये चीज है। अमीन बनने में कितना स्कोप है लोगों का, और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अमीन बन गया, तो यहाँ पर जितने भी लोग आप देख रहे हैं, सब लोग लगभग अमीन का काम सीख चुके हैं, जान चुके हैं। जैसे ही घर जाएंगे, एक नापी करेंगे जो 2-3 घंटा का नापी होता है, और तुरंत 3-4 हजार रुपये उनको मिल जाता है। तो सबसे बड़ा चीज ये है कि एकदम पार्ट टाइम जॉब है, और अच्छा खासा रिटर्न देने वाला काम है। अच्छा सर, आप तो टीचर हैं, लेकिन आपका भी रुख अमीन के प्रति कैसे आया? आपने कहाँ से पढ़ाई की और आपने कैसे सीखा ये सभी पढ़ाई? देखिए, हम भी जो है इसके पहले 3 महीना का कोर्स किए थे। मेरे पास 1 ईयर का डिप्लोमा भी है, और मैं MSc भी किया हूँ, हालांकि केमिस्ट्री से किया। लेकिन अमीन के क्षेत्र में जो है हमेशा से मेरा शोध जारी रहा है। हमेशा इस फील्ड में समझने का प्रयास किए कि भाई और बेहतर कैसे हो सकता है, और इसीलिए यहाँ पर भारी तादाद में लोग आए हुए हैं और प्रशिक्षण लेने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, और एक सवाल जानना चाहेंगे कि आपने YouTube में कैसे कंटेंट क्रिएट करने का सोचा? देखिए, लॉकडाउन जिस समय लगा था, उसके पहले हम 9-10 का जो है क्लास करवा रहे थे, ठीक है। 9-10 का तैयारी करवाते थे। लॉकडाउन जैसे ही लगा तो घर चले गए। अमीन का काम थोड़ा बहुत हम जानते थे, और उस पर हम रिसर्च जारी था, मतलब उसमें हम काम कर रहे थे। अब हुआ क्या कि घर जाने के बाद ऑनलाइन वाला प्लेटफॉर्म जो है थोड़ा सा जागृत हुआ। हम लोग यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह में एक्टिव हुए। उसके बाद कुछ वीडियो जो है जमीन संबंधी जो है हमने डाला, और अच्छा खासा व्यूज गया। लाखों के बाद मिलियन में चला गया। लगभग 50,000 सब्सक्राइबर हो गया। तब पता चला कि यूट्यूब से भी पैसा कमाया जाता है। तो ये बहुत हैरानी वाली बात मेरे लिए थी उस समय। क्या जी, आप लोगों को बताया है ना। आपसे दोबारा जुड़ेंगे सर, लेकिन पहले स्टूडेंट से जुड़ना चाहेंगे कुछ देर के लिए। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप लोग कहाँ से आए हैं? हम गिरिडीह झारखंड से हैं। गिरिडीह झारखंड जी। से। अच्छा, थ्योरी यूट्यूब पे देखने से और प्रैक्टिकल करने में कितना अंतर है? समझ में आ रहा है सब कुछ? नहीं, दोनों समझ में आ रहा है। दोनों समझ में आ रहा है। दोनों समझ में आ रहा है। आप लोग कहाँ से आए? मैं वेस्ट बंगाल के कलकत्ता से हूँ। सर से कैसे कनेक्ट हुए आप लोग? सर से मैं मुझे ना मेरा घर में एक प्रॉब्लम चल रहा था। जब मेरा घर बना ना, तो पास के जमीन वाला ना मेरे
घर तोड़ने के लिए आ गया था, उसका खिड़की तोड़ने के लिए। तो वहां पर अमीन को बुलाया गया, नापी ओपी करके सब कुछ सेटल कराया गया। लेकिन मुझे समझ नहीं आया वहां पर कि यार कैसे अमीन नाप कर ठीक कर दिया। तो ये सवाल मेरे मन में घूमते रहा। तो उसके बाद में मैं यूट्यूब पर सर्च मारा कि अमीन कैसे बने, गुनिया क्या है। तो सीधा ऊपर में इस रंजीत सर का वीडियो आ गया। फिर वहां से एक वीडियो देखने के बाद मुझे लगा यार ये गजब का वीडियो है, मुझे सब कुछ समझ आ गया एक ही वीडियो में। सर एक इंस्पिरेशन बन गए आपके। यस मैम, सर इंस्पिरेशन बन गया। मुझे लगा यार मैं भी सीख सकता हूँ। अमीन इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग बोलते हैं कि लाखों रुपया लगता है, पर बहुत ही सस्ता 3 से 4 हजार रुपया में सीख सकता है बहुत ही आसानी से। थैंक यू। यहाँ पर जो है अमीनों की जितने भी लोग हैं, यहाँ पर कुछ दीदी लोग भी हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले आप लोगों का हजारीबाग अपडेट्स में खूब स्वागत करती हूँ। थैंक यू। अच्छा, आप लोग अमीन बनने का कैसे सोचे? शौक था, शौक से अमीन का पढ़ाई किए। शुरू से मतलब कब से स्टार्ट किए पढ़ाई करना? लगभग 1 साल पहले 2024 से। 2024 से ही शुरू किए। आप लोग कहाँ से आए? मुजफ्फरपुर जिला से। सर से कैसे कनेक्ट हुए आप लोग? यूट्यूब पे देखे सर को, इनका वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, तो देखकर हम मन में हुआ कि हम लोग भी अमीन बन सकते हैं। और ऐसे हम लोग जमीनों के बहुत जमींदार लोग हैं, तो हम लोग सोचे कि हम लेडीज हैं तो घर में रह के हम अपना भी तो जमीन की रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए इस कोर्स में जुड़ने के लिए हम उत्साहित हो गए और यहाँ तक आ गए। बहुत बढ़िया बात है कि अमीन के फील्ड में भी जो है हर क्षेत्र में अब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो इन महिलाओं ने साबित कर दिया है कि महिलाएं चाहे किसी भी क्षेत्र में अब पीछे रहने वाली नहीं, चाहे बात अमीन बनने की हो, चाहे बात पायलट बनने की हो। लेकिन सर आपसे ये जानना चाहेंगे, हमें लगा कि यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं सिर्फ हजारीबाग से ही है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि बिहार, झारखंड, अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ आए हुए हैं। बिल्कुल, और ये जो है यूट्यूब का देन है क्या जी? यूट्यूब के माध्यम से ही लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, और मैं यूट्यूब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि यूट्यूब ना होता तो शायद हम भी यहाँ तक ना पहुंच पाते और इतने लोग इकट्ठा नहीं हो पाते और एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता अमीन बनने का। क्या जी? तो ये बात है। लोग कहाँ के और कहाँ से लोग आए? बिहार के हमने सुने, बंगाल के हमने सुने, और कहाँ से लोग हैं? बिहार और बंगाल ही नहीं, बल्कि आपको कन्याकुमारी से लेकर के आपको जम्मू कश्मीर तक के लोग यहाँ मिलेंगे। उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, लगभग सभी स्टेट के लोग यहाँ पर आए हुए थे। कुछ स्टेट का आपको, साउथ स्टेट का आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन लगभग सारे स्टेट के लोग हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। सर आपने इन लोगों के रोजगार के लिए क्या व्यवस्था की है? रोजगार के लिए भी अभी जो है इन लोग आए हुए थे, उसमें एक सेमिनार मैंने किया था। उसमें बहुत बड़ा हमने एक मुहिम चलाई है कि जितने भी लोगों को हम यहाँ से अमीन बना करके भेज रहे हैं एक सर्वेयर के रूप में, मतलब एक आधुनिक सर्वेयर बहुत तरह के होता है। एक पुराना जुग जमाना वाला जो है उसके आधार पर नापी करेगा, एक क्या है आधुनिक रूप से कनेक्टेड होकर नापी करेगा। तो यहाँ पर मैं आधुनिक रूप से कनेक्टेड करके जो है यहाँ पर अमीन बनाने का काम करता हूँ। तो जो लोग अमीन बन जाएंगे यहाँ से, उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि एक प्लेटफॉर्म मैंने तैयार किया, एक वेबसाइट लॉन्च किया geniusmaker.co.in। उसके माध्यम से ये लोग हमसे जुड़ेंगे कि मैं सर्वेयर के रूप में आपके पास काम कर सकता हूँ। जुड़ करके वो लोग जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद हम उसको वेरीफाई करेंगे कि हाँ भाई एक अच्छा अमीन है कि नहीं है, काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ से मैं अप्रूव करेंगे। उसके बाद उसका नियरेस्ट अगर किसी व्यक्ति का कोई क्वेरी आता है कि हमको जमीन का सर्वे कराना है, सर्वे मतलब कि आपका जमीन का सीमांकन हो गया, डिमार्केशन हो गया, या फिर आपका बंटवारा हो गया, या नक्शा ट्रेसिंग हो गया, या फिर आपका अगर कोई इंजीनियर है रोड का सर्वे कराना चाहता है, कोई सरकारी अधिकारी है, या फिर सरकारी कोई काम हो, रेलवे का सर्वे कराना हो, माइनिंग का सर्वे कराना हो, मतलब सर्वे के क्षेत्र में जितना भी काम हो, अगर क्वेरी मेरे पास आता है तो उसका जो नियरेस्ट सर्वेयर है उसको मैं वहां पर भेजने का काम करूंगा। और सर्वेयर एकदम एक्यूरेसी के साथ होगा, ट्रस्टेबल तरीका से होगा। मतलब सर आप पूरे तरीके से पढ़ाई करके जो कर रहे हैं, सेफ्टी उपकरण के साथ देख रहे हैं और कैप वगैरह भी पहने हुए हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका इस अमीन बनने के प्रति रुख कैसे हुआ? मैं विष्णु आनंद, भारतीय थल सेना से निवृत्त भूतपूर्व सैनिक हूँ। 2018 में मेरे पिताजी और दादाजी दोनों के आकस्मिक देहावसान के बाद मेरे घर में कोई भी मेल मेंबर केयरटेकर के रूप में नहीं था और मेरे पास अच्छी खासी जमीन है। तो जब मैं सेवानिवृत्त होकर 31 मार्च 2021 को घर लौटा तो मेरे पास जमीन का मालिक कोई नहीं होता, सब केयरटेकर होते हैं। तो एज ए केयरटेकर मुझे अपनी भूमि की सारी जानकारी चाहिए थी। तो YouTube एक सबसे सरल माध्यम है आज के समय में ज्ञान प्राप्त करने का। तो मैंने जमीन संबंधी वीडियो सर्च किया, तो सबसे पहले उसमें जीनियस मेकर का वीडियो मेरे इसमें आया। फिर ये 2022 की घटना है। फिर मैंने सर को फॉलो करना शुरू किया यूट्यूब पे फॉलो करना शुरू किया। 1 साल तक मैं सर को फॉलो करता रहा यूट्यूब पे, और यूट्यूब के माध्यम से मुझे इतना ज्ञान हो गया कि मैं अपने जमीन के बारे में जान सकूं।
फिर मुझे इसमें और गहराई में जाने की इच्छा हुई। फिर सर का एक ऐप है जीनियस मेकर ऐप, मैंने उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड किया, उसके थ्रू सर से कांटेक्ट किया। और यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ केवल अमीन नहीं बनाए जा रहे हैं, यहाँ एक मॉडर्नाइज लैंड सर्वेयर तैयार किया जा रहा है, जिसमें हमें यह सिखाया गया चैन सर्वे क्या है, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे क्या है, प्लेन टेबल सर्वे क्या है, थियोडोलाइट सर्वे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट सर्वे क्या है, और आज के टाइम में जो सबसे अत्याधुनिक सर्वे है ईटीएस मशीन के माध्यम से, जो ऑल इन वन है, वो हमें सिखाया गया। तो यहाँ हमें केवल एक अमीन नहीं बनाया जा रहा है, हमें यहाँ पे एक लैंड सर्वेयर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और सर ने हमें यह सिखाया है कि अमीन को ईमानदार होना चाहिए। तो आपने पूछा था सर से कि क्या क्वालिटी चाहिए, क्या क्वालिटी चाहिए एक अमीन के रूप में, तो एक अमीन को एक सैनिक होना चाहिए जो ईमानदार हो, जिसे अपनी मिट्टी से प्यार हो, जो अपनी सुरक्षा के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए लड़ने का मादा रखता हो, वो अमीन है। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर एक और जन बैठे हैं, आपने अमीन बनने के प्रति कैसे रुख किया? मेरा नाम मोहम्मद दानिश इकबाल हुआ, मैं पटना से बिलोंग करता हूँ, बिहार से। मैं अमीन के प्रति बहुत चाहत रखता था, कहा कि मेरे पिताजी थे वो जमीन अमीन थे, लेकिन उनके डेट कर जाने के बाद, मतलब इंतकाल कर जाने के बाद हमारे ज़मीनी विवाद बहुत ज़्यादा चालू हो गया। जैसे कि बिहार में अभी बहुत ज़्यादा विवाद चालू है, इसके वजह से हम लोग बहुत नुकसान पड़ जाते हैं। मतलब कि अमीन जो आते हैं पुराने अमीन है, जैसे तैसे नाप देते हैं। हम लोग को नॉलेज कम था, इसके लिए जो है हम एक कोर्स के माध्यम से सर को यूट्यूब पर सर्च किया, तो सर का हम यूट्यूब देखे तो हमको बहुत प्रभावित लगा। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट जो है टोल फ्री नंबर पर सर से संपर्क किया और अच्छा ज्ञान पाया। और यहाँ जैसे भी अमीन को जो अभी यंत्र जो यहाँ दिया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, बहुत बेहतरीन है। जो बिहार में अभी सर्वे हो रहा है वहाँ भी बहुत दिक्कत हो रहा है। तो अब हमारा ज़मीन को सुरक्षा करने का अधिकार हमको मिला, हम अपना ज़मीन अपने खुद सुरक्षित कर सकते हैं, हम अपना ज़मीन अपने खुद देख सकते हैं। और यहाँ हमको एक रोजगार का एक माध्यम मिला। रोजगार सबसे कम पूंजी में हमको रोजगार मिला तो अमीन कोर्स में मिला। इससे जो है, इससे पहले हम लोग एसी टेक्नीशियन का काम करते थे, वहाँ हम लोग 10 घंटा 12 घंटा काम करते थे तो बहुत कठिनाइयाँ होती थी। उसमें हम लोग को पैसा भी कम मिलता था, 15,000 20,000 रुपये मिलता था। लेकिन हम सोचे कि हमको आगे बढ़ना कैसे है, आगे बढ़ने के तकनीक सोचे, तो हमको कोई विकल्प नहीं आ रहा था। तो मैंने एक अमीन का कोर्स देखा, हमको बहुत अच्छा लगा कि हमको कम समय में अच्छा इनकम में अच्छा काम कर सकता है, जो प्रोफेशनल वर्क हो। प्रोफेशनल वर्क के कारण हम लोग यहाँ अमीन की पढ़ाई में एक शायर के भेषभूषे में भी हमें स्टूडेंट देखने को मिले हैं। आपने अमीन के प्रति कैसे रुख किया और कहाँ से आए? मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार हुआ, मैं पूर्वी चंपारण जिले से हूँ, बिहार से। ठीक है, मैं अमीन का कोर्स करना चाहा। पहले मेरे घर में कुछ समस्या आई जमीन से रिलेटेड, तो मैं इस कोर्स में ज्वाइन हुआ। मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि गुनिया क्या है, गुनिया जब सर्च किए तो सर का वीडियो आया, रंजीत सर का वीडियो, जीनियस मेकर ऐप यूट्यूब चैनल है, तो उसके माध्यम से मैंने देखा सर का पढ़ाने का जो अलग सा अंदाज था, लग रहा था सर पढ़ा नहीं रहे, खेला रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाने का जो तरीका है इनका, बहुत बेहतरीन तरीका है। इसी के उपलक्ष्य में मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर के लिए कि फूल तो बहुत है, मुझे गुलाब पसंद है। फूल तो बहुत है, मुझे गुलाब पसंद है। शिक्षक अमीन के पढ़ाने वाले शिक्षक तो बहुत है, लेकिन मुझे रंजीत सर का अलग अंदाज बहुत पसंद है। बहुत खूब, जो है सर की तारीफ भी कर रहे हैं शायरी अंदाज में। सर ने एक किताब भी लिखी है, आधुनिक भू सर्वे विज्ञान, जो कि 2024 में पब्लिश की गई है। इसका 3रा एडिशन आया है और इसका पहला एडिशन जो है 2023 में पहले भी आ चुका है।